इस समय त्योहारों का सीजन है, दीपावली भी आने वाली है, नवरात्रि भी आने वाली है। तो ऐसे में जब हम अपने घर में पूजा पाठ करते हैं तो उसके लिए हम धूप बत्ती अगरबत्ती बाजार से खरीद के लाते हैं। लेकिन हम आज कुछ ही सामान से अपने घर पर ये धूप बत्ती बनाएंगे जो कि बहुत ही बढ़िया बनती हैं और इसकी खुशबू बहुत ही लाजवाब बनती है। उससे पहले स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बिजी मॉम लर्निंग सेंटर में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो इसके लिए हमने यहाँ पर लिए हैं ये नारियल के छिलके जो आप अक्सर कर फेंक देते हैं। ये बहुत ही काम की चीज़ होती है। जब भी हमारे घर में नारियल आता है तो हम इन छिलकों को फेंक देते हैं, लेकिन आज हम इससे धूप बत्ती बनाएंगे। तो यहाँ पर अब हमको इनको पीसना है, तो इसको हम ग्राइंडर जार में डालेंगे और इसका एक फाइन पाउडर तैयार कर लेंगे। अगर आपके पास नारियल के छिलके नहीं है तो आप गोबर, जो गाय का गोबर का उपला होता है, उसको भी आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसको अच्छे से पीस लिया है, इसके रेसे अलग हो गए हैं। तो यहाँ पर हमको छलनी लगाकर इसको छानना है, क्योंकि धूप बत्ती बनाते समय रेसे बिल्कुल भी नहीं आने चाहिए। तो छानने के बाद इसका फाइन पाउडर हमको मिल जाएगा। तो इसी तरह हम पूरा पाउडर छान लेंगे। आप देख सकते हैं कि मैं इसको अच्छे से छान रही हूँ, क्योंकि ये छानना बहुत ज़रूरी है। आप यहाँ पर इसकी जगह अगर आपके पास ये छिलके नहीं हैं तो गाय के गोबर का जो उपला होता है उसको सुखाकर आप इसकी जगह इसका पाउडर तैयार कर सकते हैं। तो ये देखिए पाउडर रेडी हो गया है। यहाँ पर मैंने सूखे हुए फूलों का पाउडर तैयार कर लिया है। तो आपके पास जो भी फूल हो, जैसे हमारे पूजा के बाद जो फूल बच जाते हैं तो उनको फेंकिए मत, उनको भी आप इस तरह सुखाकर उसका पाउडर तैयार कर लीजिए। तो यहाँ पर ये मैंने गेंदा और गुलाब के फूल लिए थे, इनको मैंने सुखाकर तैयार कर लिया था और इसको पीस लिया था। तो दोनों पाउडर हमारे बनकर रेडी हो गए हैं। अब यहाँ पर हम लेनी है धूप सामग्री जो हमारे हवन वगैरह में पूजा में यूज़ होती है, और ये सब हमारे घर में अवेलेबल भी होता है। यहाँ पर मैंने ये लिया है पूजा वाला कपूर। आपके पास जो भी कपूर हो इसमें ऐड कर लीजिएगा। और ये सारी चीज़ें पंसारी की दुकान पर आसानी से मिल भी जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें हम ग्राइंडर जार में डालेंगे, कपूर को इसमें डाल देंगे। कपूर डालने से धूप बत्ती में जो खुशबू आती है और इसमें से जो धुआं निकलता है वो हमारे घर की नेगेटिविटी को भी दूर करता है और कीटाणुओं को भी, कीड़े मकोड़ों को भी दूर करता है। तो ये देखिए पीसने के बाद हम इन सारी चीज़ों को इस तरह छान लेंगे। छानने से हमको एक फाइन पाउडर मिलकर तैयार हो जाएगा। आपने जब भी बाज़ार में देखा होगा धूप बत्ती वगैरह जो बनाते हैं वो भी सारी चीज़ों को इसी तरह छान कर डालते हैं। तो यहाँ पर सारी ड्राई चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए सारी चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब यहाँ पर हमने ये गेहूं का आटा होता है, घर में नॉर्मली सबके घर में मिलता है, 1 कटोरी गेहूं का आटा लिया है, इसमें डाल देंगे। गेहूं का आटा इसलिए डालते हैं क्योंकि इससे बाइंडिंग बहुत अच्छी होती है। आपने अक्सर कर बाज़ार में जो धूप बत्ती अगरबत्ती देखी होगी, तो जो फैक्ट्रियों में धूप बत्ती वगैरह बनती है उसमें भी ये आटा ज़रूर डाला जाता है। यहाँ पर हमने लिया है ये गाय का देसी घी, जो आपके पास अवेलेबल हो वो घी इसमें आप डाल सकते हैं। चाहें तो आप इसमें तिल का तेल भी डाल सकते हैं। तो ये देखिए सारी चीज़ें हमें इस तरह मिलानी है। तो आपको यहाँ पर चेक कर लेना। ये देखिए मुट्ठी अगर हम बांधेंगे तो इसके देख लिए इस तरह हमें ये घी, अगर थोड़ा कम हो तो आप इसमें और भी डाल सकते हैं। और यहाँ पर अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक टाइट डो तैयार कर लेंगे। तो आप यहाँ पर क्वांटिटी अपने अनुसार ज़्यादा या कम बना सकते हैं, जैसे ही आपको बनाना हो। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं तो सारी सामग्री को ज़्यादा मात्रा में ले लीजिए। अगर थोड़ी मात्रा में बनाना चाहते हैं तो आप थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में सारी चीज़ों को ले लीजिए। तो ये देखिए मैंने थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक टाइट डो तैयार कर लिया है। आप देख सकते हैं ये टाइट डो बिल्कुल रेडी हो गया है। इसका डो इसी तरह बनाना है हमको। तो ये देखिए इस तरह हम छोटा सा पार्ट लेंगे और इसको इस तरह हम लंबी शेप में, जो धूप बत्ती की शेप आती है, इस तरह हम लंबा लंबा इसको बना लेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी शेप इसका बना सकते हैं। तो ये मार्केट की स्टाइल बिल्कुल देखिए धूप बत्ती हमारी बनकर रेडी हो गई है। आप बाकी की भी इसी तरह बनाकर तैयार कर लीजिए। अब मैं आपको एक दूसरी शेप की बनाना बताऊँगी। तो इस तरह का आप कोई भी खोल ले लीजिए और इसमें इस तरह इसको फिल कर लीजिए और एक पीछे से कोई स्टिक लेकर इस तरह इसको निकाल लीजिए। तो ये लंबी स्टिक हमारी बनकर रेडी हो जाएगी। जो भी शेप आपको पसंद हो इस तरह आप बना लीजिए। तो सारी धूप बत्ती मैं इसी तरह बनाकर रेडी कर लूँगी। तो ये सारी धूप बत्ती हमारी देखिए इतनी सी चीज़ में ही कितनी सारी धूप बत्ती बनकर रेडी हो गई हैं। तो यहाँ पर अब हमको इनको सुखाने के लिए रखना है। आप चाहें तो इनमें पंखे की हवा में भी इनको सुखा सकते हैं, चाहे आप इसको धूप में भी सुखा सकते हैं। तो ये धूप बत्ती इतनी बढ़िया बनती हैं और हमारे घर की निगेटिविटी भी इससे दूर होती है और हमारे घर का वातावरण भी इतना शुद्ध हो जाता है। अगर फ्रेंड आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि ये धूप बत्ती की रेसिपी आपको कैसी लगी। तो आने वाले त्योहारों के लिए आप भी इस धूप बत्ती को घर पर बना सकते हैं और काफ़ी दिनों के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। बहुत ही कम सामान में ये धूप बत्ती बनकर रेडी होती है। आप इसको एयरटाइट कंटेनर में भरकर भी स्टोर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।